हमारे हिंदू धर्म में जितिया व्रत को बहुत ही खास माना जाता है। इस जितिया व्रत को हम लोग जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जानते हैं। यह जितिया व्रत हमेशा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी और अष्टमी को किया जाता है। यानी कि सप्तमी को नहाय खाए और अष्टमी को निर्जला उपवास रखकर माताएं अपनी संतानों के लिए लंबी आयु और सुख शांति की कामना करती हैं। जितिया व्रत के दौरान हमें कहानी जरूर सुननी चाहिए। जितिया व्रत में 3 प्रकार की कहानियां हैं, जो हमने आपको 2 प्रकार की कहानियां सुनाई है और एक कहानी है जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो इस वीडियो में हम आपको जितिया व्रत की महाभारत काल से जुड़ी हुई श्री कृष्ण की कहानी सुनाएंगे। प्लीज़ आप लोग ध्यान से कहानी सुनिएगा। जितिया व्रत की एक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। उसने शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया पाए। अश्वत्थामा ने उन्हें 5 लोगों को 5 पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी और पांडव के 5 संतानें थीं। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा की दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की, जिसके लिए उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। पुनः जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र पड़ा। क्योंकि श्री कृष्ण ने उत्तरा की भी रक्षा की थी, इसी कारण से वह जीवित पुत्रिका कहलाई। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद से ही जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत का आरंभ हुआ था। यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत में 3 प्रकार की कहानियां हैं, जो कि अभी हमने आपको श्री कृष्ण से जुड़ी बताई। यह कहानी अधिकतर उत्तर प्रदेश में सुनी जाती है। वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की ही जीमूतवाहन पूजा के दिन श्री कृष्ण भगवान का ही पूजा किया जाता है। और सबसे फर्स्ट कहानी तो आप लोग जानते हैं, चीलों और सियारों की है। जितिया पर्व से जुड़ी 3 कथाएं काफ़ी प्रचलित है, जिनमें पहली कथा चील और सियारिन वाली है। यह कथा को बहुत अलग अलग तरह से सुनाया भी जाता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी महिला जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत करती है, उनकी संतान पर कभी कोई बड़ा संकट नहीं आता है। साथ ही संतान का जीवन सुख से भरा जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी इस व्रत में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इस पूजा में महिलाएं कुंसा से बनी जीमूतवाहन की प्रतिमा की पूजा करती हैं। साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की भी मूर्ति बनाती हैं। फिर शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करके जितिया की कथा सुनाती है। और ऐसा मान्यता है कि जितिया व्रत में कथा जरूर सुननी चाहिए, इससे आपको फल की प्राप्ति होती है। कहीं कहीं पे जितिया व्रत में बिल्कुल ही कुछ भी नहीं किया जाता है, ना नहाया जाता है, ना धोया जाता है, ब्रश तक भी नहीं किया जाता है। हम लोग तरफ बिहार में कुछ ऐसी ही परंपरा है कि हम लोग ब्रश भी नहीं करते हैं, कुल्ला भी नहीं करते हैं, नहाते धोते कुछ भी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पे नहा धोकर पूजा पाठ भी किया जाता है। इसलिए इसे खर जितिया भी कहा जाता है। फिर हमारे बिहार में तो यही परंपरा है कि हम लोग अष्टमी को निर्जला उपवास रखकर नवमी के दिन सुबह जो दैनिक पूजा करते हैं, उसी तरह से अपनी जो जितिया बनवाते हैं उनका पूजा पाठ करके फिर हम लोग अपने सबसे पहले बच्चों को पहनाते हैं और फिर इसके बाद खुद पहनते हैं।